नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर उठाया, हमारा ही बात करूंगी मैं, हमारा समाचार हमने उठाया, तो आज मैं इतनी गदगद हुई हूँ इस अखबार को देखकर, क्योंकि आज किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की बालिकाओं ने जो प्रदर्शन किया है ना, शानदार प्रदर्शन कहूंगी मैं, उन्हें बधाई दूंगी ढेर सारी। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है जारी हो गया, और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं लड़कियों ने बाजी मारी है। और 99% जो है स्कूल का रिजल्ट रहा है। ये पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है टीचर्स को जाता है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साहब को जाता है, डायरेक्टर साहब को जाता है, क्योंकि देखिए मेहनत उन्हीं की है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर करमवीर बेनीवाल जी हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत करूंगी आपका, फिर बधाई दूंगी आप। थैंक यू। आपका भी हमारे विद्यालय में बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सर, जब रिजल्ट आ रहा था बच्चों का, तो सबसे पहली अपेक्षा आप लोगों की ही होती है कि विद्यालय का रिजल्ट 100% हो, 100% हो। और रिजल्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है 99% रहा है। ये खुशी कैसी थी? नहीं, हमारा रिजल्ट तो 100% रहा है, परंतु हमारी छात्रा नव्या गुप्ता ने 99.67% हासिल करके राजस्थान को टॉप किया है। सर, किरण बाल भारती का मुझे लगता है कि आसपास के क्षेत्र में तो अभी डंका बज रहा होगा, क्योंकि 99% लाना और बहुत बड़ी बात कह सकती हूँ मैं इसे। देखो मैडम, हर साल ही 99 से ऊपर ही परसेंटेज आती है, और ये कम से कम 4-5 साल से तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और इस साल तो आंधी तूफान नहीं, सुनामी आ गई परसेंटेज की। और 95 और उससे अबव 54 बच्चे, 54 बच्चे हैं। और 90 और उससे अबव 94 बच्चे हैं 10th क्लास के अंदर। और टॉप बच्ची मैंने आपको बताया कि 99.67, 99.33, 99.17। फर्स्ट रैंक पे नव्या गुप्ता, फिर पायल जहांगीर, फिर सतवीर चौधरी। हम्म, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है छात्रों ने। सर, एक बारी हम थोड़ा सा पीछे जाके बात करते हैं कि इस स्कूल की नींव कब रखी गई थी, और उस समय कितनी स्ट्रेंथ थी बच्चों की, और आज की बात करूं तो कितना परिवार हो चुका है? मैडम, जब 26 जून 2005 को इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, पहली बार मैंने 15 दिन में इस ही जब स्टार्ट किया तो 15 दिन में इस स्कूल में 300 स्टूडेंट बैठ गए थे। 2005 में 300 बच्चे होना, और फिर अगस्त तक 500 बच्चे, फर्स्ट ईयर में ही 500 स्टूडेंट होना। और आज जो है ना, आज तो ये हाल है कि 3500 बच्चे हैं। जितने कमरे बनाता हूँ कोई खाली नहीं रहता, हाउसफुल रहता है विद्यालय। और वैसे ही शानदार टीचर्स हैं, वैसे ही परिणाम आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे यहीं आते हैं। मैं मेरा स्लोगन भी लिखता हूँ, आपने पढ़ा होगा जी। कि प्रतिभाशाली शिक्षकों और बच्चों को हार्दिक निमंत्रण, आमंत्रण। सर, ये स्लोगन तो चलिए बढ़िया बात है, लेकिन जब शुरुआत हुई होगी सर, आप 300 बच्चों की बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगी, एक आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि 15 दिन के अंदर स्कूल खोलना और 300 बच्चों को लाना बहुत बड़ी बात है। धीरे 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 स्ट्रेंथ भी बढ़ी, समय भी निकलने लगा, कठिनाइयां बहुत सारी आई होंगी। सबसे कठिनाई बड़ी कठिनाई क्या रही हो? कठिनाइयाँ तो देखो, सबसे पहली बात है, जब आप कोई भी कार्य शुरू करते हो तो उसमें, जैसे स्कूल शुरू करते हैं तो भवन भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, और टीचर्स भी चाहिए, तो उनके लिए इकोनॉमी की अच्छी होनी चाहिए। परंतु फिर भी मेरे पास इतना इकोनॉमिक्स कंडीशन में साउंड नहीं था। परंतु अभिभावकों ने मुझे खूब सहायता की। जब से स्कूल खोली तब से आज तक मुझे कोई ज़्यादा फाइनेंशियली तकलीफ नहीं हुई। हुई ज़रूर, परंतु इतनी नहीं हुई जितने लोगों को हुई होगी। मेरा तो मालूम नहीं, सरस्वती माँ का आशीर्वाद, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद ऐसा है कि हमेशा बच्चे और अभिभावक जो एक बार जुड़ गए ना, और जो भी आदमी एक बार आ गया, जुड़ गया, तो हमेशा जुड़ा ही रहता है मेरे से। कभी भी मेरे मिलने जुलने वाले कभी मेरे से विदा या जुदा नहीं होते या नाराज नहीं फिर तो मैं कहूंगी कि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है होते। आशीर्वाद आप पर बना मुझे है। आप बिल्कुल, मेरे को 33 करोड़ देवता, सुबह पहले सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ, यही करता हूँ कि सभी देवताएं मुझे आशीर्वाद दें और देते हैं। बिल्कुल। और ये आशीर्वाद आप पर ही नहीं, आपके बच्चों पर बरस रहा है। बिल्कुल सब पे बरस रहा है, बिल्कुल बरस रहा है। आज 3-3.5 हजार बच्चे इस ब्रांच में हैं। बाकी यहाँ 4 ब्रांचें अभी चल रही हैं। अच्छा, सर, मैं ये बात पूछूंगी कि नवाचार काफी सारे हो रहे शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल। दिन प्रतिदिन पहले एक होता था ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स जो चौक से लिखवाते थे। हाँ, आज डिजिटल का जमाना आ गया है। कितने नवाचार आप लोगों ने किए, और आप कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं, वो नवाचार सारे मैंने कर रखे हैं, होने भी चाहिए नवाचार। पहले चौक से लिखते थे,
उसमें डिफ़िकल्टीज आती थी, चौक से पाउडर टीचर के आंखों में मुंह में भी गिरता था, बच्चों की तरफ भी जाता था। इससे मार्कर आ गया, बहुत अच्छा रहा। अब डिजिटल आ गया तो वो और भी अच्छा है। उसमें क्या है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, सीधा स्क्रीन पे आता है, टीचर बच्चों को समझा देता है, बच्चे देख लेते हैं, समय की बचत होती है, सिलेबस जल्दी होता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है? क्योंकि पहले की स्टडी में और आज की स्टडी में मैं कहूंगी कि डिजिटल युग का जमाना आ गया है, चीजें बहुत 电量低，इनोवेटिव हो गई है, बिल्कुल नई हो गई है। आप लोग कैसे देखते हैं उस क्षेत्र को और आज के क्षेत्र को? देखिए, पहले तो जब बच्चे के 60% फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ी बात होती थी, और जिसके 60 65 70% आती वो राजस्थान को टॉप करता था। आजकल बच्चे के जब एक दो नंबर कट जाता है, अभी नव्या गुप्ता के 99.67 आया तो भी मुझे बोलती है कि सर मेरे 2 नंबर कहाँ गए। तो बच्चा इतना एडवांस हो गया। और दूसरी बात है कि रेडीमेड मटेरियल जो है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, और उसका आप देख रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन 电量低，सब चीज़ें रेडीमेड, हर चीज़ का चैप्टर वाइज, बुक वाइज हर चीज़ रेडी है बाज़ार में, जिससे बच्चों को भी कम समय लगता है और वो पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। एज अ शिक्षक अगर मैं बात करूं, कैसे देखते हैं आप शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ता हुआ आगे? देखो, मैं ये कहूँगा कि शिक्षक का पद जो है इस समाज में सबसे बड़ा पद है। उससे बड़ा कोई पद नहीं है। समाज में जितने भी पद अधिकारी या समाज जो बने हुए हैं उन सब बनाता है शिक्षक। उनका सवर्णकार शिक्षक ही होता है, चाहे वो 电量低，आईएएस हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सबका निर्माण शिक्षक करता है। और शिक्षक से बढ़ करके इसमें मानूंगा तो इस यहाँ पर इस संसार में माँ बाप का ही पद होता है, उससे बड़ा और कोई पद नहीं होता। एडमिशन्स चालू हो चुके हैं और इस रिजल्ट को देखने के बाद तो मुझे ऐसे लगता है मुझे भी वापस एडमिशन ले लेना चाहिए। क्या कहेंगे नए आने वाले बच्चों के लिए, क्या कहें? मैडम, ये कहूँ कि मेरे पास अभी भी एडमिशन मैक्सिमम पूरे हो चुके हैं, फिर भी अभी 1 जून पड़ा है, जुलाई का महीना पड़ा है। तो शायद, मैं जहाँ तक समझता हूँ, 电量低，मुझे समय से पहले एडमिशन बंद करने पड़ेंगे। अरे ऐसा मत कीजिए, काफी सारे बच्चे नहीं, हैं। वो इस बात नहीं इस है। बात ये होती है ना, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जितना उतना ही तो ले सकते हो, उससे ज़्यादा बच्चे तो कहाँ से ले सकते हो? क्योंकि बच्चों की भीड़ भी ज़्यादा करना वो ठीक नहीं है। एक क्वालिटी सिस्टम से, हालांकि मेरे यहाँ ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों को, मैं सब बच्चों को परवरिश देता हूँ, परंतु जो बच्चा नॉर्मल है, जीरो, उसको भी हीरो बनाता हूँ। मैंने शायद आज कहीं पढ़ा था आपके बारे में, ये मैं बिल्कुल इस सवाल में पूछना चाहूंगी कि 电量低，अगर कोई स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत तेज है और वो उसकी आय नहीं है या गरीब घर से, तो मैंने ये पढ़ा था कि आप उसकी मदद बहुत करते हैं। नहीं, मैं कम से कम भी 250 बच्चों की, जो 3500 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से 250 बच्चे मेरे पास फ्री पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगी, क्योंकि आज ही मैं चीज पढ़ रही थी आपके बारे में। और बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात बिल्कुल लागू है और मैं करता भी हूँ। और ये, परंतु ये देखता हूँ कि वास्तव में गरीब है या इसको कोई पढ़ाने वाला है 电量 नहीं, 低，तो उसकी सहायता करनी भी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा संदेश दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी और आपकी तरफ से भी। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, रोहनवास जी, आपको, भाई साहब को, कि आप लोगों ने बड़े ही संघर्ष के साथ ये चैनल खड़ा किया है, और ये चैनल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरी शुभकामनाएं आपको हो कि आप इसी तरीके से जल्दी बढ़ते रहें, 电量 और 低，दुनिया के जो बड़े चैनल हैं उनके लाइन में आप खड़े हो जाएं। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारा आशीर्वाद आपने दे दिया, 33 थैंक करोड़ यू, देवी थैंक यू। देवताओं का आशीर्वाद आपने दे दिया। तो चलिए, किरण बाल भारती स्कूल में मैं थी आज और काफी सारी अच्छी अच्छी बातें सर से की, क्योंकि सुबह में सर के बारे में काफी कुछ पढ़ रही थी और सौभाग्य देखिए कि आज ही उनसे मिलने का मौका मिल गया मुझे, तो इसके लिए मैं अपने आप को भी धन्यवाद दूंगी और हमारी टीम को भी। और जिन बच्चों ने मेहनत की है उन बच्चों के नाम आप देख सकते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है, क्योंकि इन 电量 बच्चों ने 低，जो मेहनत की है ना, वाकई में 99% लाना बहुत बड़ी बात होती है राजस्थान लेवल पर। एक बार पुनः हम इन बच्चों को भी बधाई देते हैं और इनके भविष्य के लिए जो है कामनाएं करते हैं, ये आगे बढ़े, निरंतर प्रयास करते रहे और कुछ ना कुछ बने, और ढेर सारी बधाई देते हैं हम किरण स्कूल को। और अगर आप लोग भी विजिट करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में जो है स्कूल की डिटेल्स डाल देंगे, वहां जाइए और अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम दीजिए। कैमरा सहयोगी राजकुमार के 电 साथ 量 मैं 低。दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।